टेरेंस मैकेना करके एक अमेरिकन काफ़ी कल्ट फिगर थे जो कि मेरे ख्याल में 1980s में गुजर गए। उससे पहले बहुत कल्ट फॉलोइंग थी। ही हैज़ बिन द इंटेलेक्चुअल पोस्टर बॉय ऑफ द रेव कल्चर, और वो एक रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार तरीके से एडवोकेट करते थे साइकेडेलिक्स जो कि नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हैं, वो वाले प्लांट्स के यूसेज के लिए। तो उनकी कुछ काफ़ी फ़िलॉसफी, कल्चर एट्सेट्रा में उन्होंने काफ़ी काम किया है। काफ़ी चीज़ें उनसे मैं रेजोनेट कर रही थी। तो आई वांटेड टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। आपके ये जो साइकेडेलिक्स हो गए और इस तरीके की चीज़ें हैं, इन पे मैंने क्या हो जाएगा उससे? आप गांजा भांग कुछ ले लें, क्या मिल जाएगा आपको? नहीं, इन द सेंस कि ये सब लेते हुए उन्होंने कुछ डिस्कवरीज में स्टम्बल अपॉन हुए थे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप भी ले लीजिए, आपको ही बहुत सारी डिस्कवरीज हो जाएंगी। आप इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, आप गांजा क्यों नहीं फूकती? नहीं, वजह बताइए। उसमें कुछ है नहीं, मैं कर नहीं, सकती। उसमें कुछ, लेकिन बहुत आपको अनुभव ऐसा मिल सकता है कि आप अनुभव मिल जाएगा। मैंने किया है और उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो। है कैसे नहीं? कुछ नहीं होता तो लोग कर नहीं रहे होते। कुछ तो है उसमें, वो क्या है वो साफ साफ समझिए। क्यूरियोसिटी के लिए गए और पता चला खोखला। पर इतने लोग हैं जो इतना कुछ करते रहते, उन्हें कुछ तो उसमें मिलता ही है ना। वो क्या है जो उन्हें मिलता है उसमें? क्षणिक अपने आप को भुला देने की। बस यही बात है। अध्यात्म है स्वयं को और पैनी नज़र से जानने के लिए, ठीक है। और वो सब तत्व काम करते हैं आपको और बेहोशी में ढकेलने का। अध्यात्म है होश की ओर बढ़ने की बात। तो ये गांजा और भांग और धतूरा और एलएसडी ये सब कैसे ठीक हो सकते हैं? बताता हूँ मैं इनका उपयोग क्या है। इनका उपयोग ये है कि हम इतने भद्दे जीवन जीते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है अपने जीवन के नंगे कड़वे भद्दे यथार्थ को कुछ देर के लिए भुलाना। अगर हमें साहस होता तो उस नंगे भद्दे कड़वे यथार्थ को हम भुलाने की कोशिश नहीं करते, हम उसे काटने की कोशिश, बदलने काटने की कोशिश करते। पर इतनी हिम्मत हम में है नहीं और इतनी मेहनत हम करना नहीं चाहते, तो हम एक बहुत सस्ता उपाय पकड़ते हैं। क्या? गांजा या शराब, सिगरेट, व्हाटएवर। आदमी अकेला जीव है जिसे नशा चाहिए, क्योंकि आदमी अकेला जीव है जिसके पास चेतना है। वो चेतना उत्थान मांगती है, ऊंचाई मांगती है। जब आप उसे ऊंचाई नहीं दे पाते तो आप उसे नशा दे देते हो। तो नशा कायरता है, नशा झूठा इलाज है आपकी बेचैनी का। बाकी आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए, मैं 6 साल हॉस्टल रहा हूँ, मुझे इन सब का अनुभव है। बढ़िया, खूब अनुभव है। हॉस्टलों में ये सब खूब चलता है। मेरा भी हॉस्टल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही आपको कैजुअली बस टाइम पास करना है, तो आप टाइम पास के लिए सब कर लो उससे, लेकिन आपको कोई आध्यात्मिक उत्थान नहीं मिल जाएगा। फिर भले ही आप उसकी आड़ में कहें कि मैंने ये डिस्कवर कर लिया, या वो सब तो देखिए अपने आप को जायज़ ठहराने के बहाने हैं। कोई पूछे कि इतनी ग्रास क्यों लेता है, तो आप बोलोगे क्योंकि उससे मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। या मैं कोई फिलॉसफी में नई डिस्कवर कर रहा हूँ। कौन सी फिलॉसफी ऐसी है जो घास खा करके पैदा होती है? घोड़ा भी घास खाता है वैसे तो। मुंह ज़्यादा चलने लगता है। जिनका मुंह ज़्यादा चलता है आमतौर पे वो मौन हो जाते हैं। जो चीज़ें आपके इधर
गंदे तहखाने में नीचे छुपी होती हैं वो थोड़ा उभर के सामने आने लगती हैं। आपकी कुंठाएं, आपकी चिंताएं, आपकी ग्रंथियाँ, वो सब सामने आने लगती हैं। तो आपको लगता है कुछ जादू चमत्कार सा हो रहा है। बहुत बातूनी था, वो चुप बैठ गया, 4 घंटे तक कुछ बोल ही नहीं रहा। और जो हॉस्टल का सबसे चुप्पा लड़का था वो चढ़ गया है मेज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़ा होकर के भाषण दे रहा है और 2 घंटे से चुप ही नहीं हो रहा। और ये वो है जिसको अगर कह दिया जाता है कि क्लास में प्रेजेंटेशन दे दो तो इसके बिल्कुल छक्के छूट जाते हैं। और यहाँ ये 2 घंटे से बोले जा रहा है और कोई इसे चुप नहीं करा सकता। तो लगता है कि ये तो जो जड़ी बूटी है बड़े काम की है। कुछ काम की नहीं है, वो बस आपने जिन चीज़ों को दबा रखा होता है, छुपा रखा होता है, वो उभर के सामने आती हैं। और वो जो आपने दबा छुपा रखा होता है वो सत्य नहीं है, वो कूड़ा कचरा जो आपने दबा छुपा रखा है। उसके सामने आ जाने से आपको कोई बहुत जानकारी नहीं मिल जाएगी अपने बारे में, ना जीवन के बारे में, ना सत्य के बारे में। कोई रोने लग जाता है, कोई हंसने लग जाता है, कोई गाने लग जाता है, कोई ऐसी बात बोल देता है जो आमतौर पे नहीं बोलता, तो लोगों को लगता है तो फिलॉसफर हो गया। फिलॉसफी हमने पढ़ी नहीं है, तो कोई कुछ भी बोल दे तो हमें लगता है तो फिलॉसफी हो गई। ये सूरज नहीं है, ये मेरी माँ की पीतल की थाली है, वो चांद नहीं है, वो मेरी बहन का कटोरे जैसा गोल गोल गोरा गोरा मुंह है। वाह, फिलॉसफर हो गया, फिलॉसफर हो गया। देखिए, बहुत सीधी सरल छोटी सी चीज़ है, अपने साथ बेईमानी मत करो। और जब हम अपने साथ बेईमानी करते हैं ना तो उससे एक नहीं 1000 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और ये वायरस बहुत है दुनिया में। आप अगर बीमारी लेने को तैयार हो तो वायरस ही वायरस है। और वो आपको ऐसे ऐसे सिद्धांत बताएंगे, ऐसी ऐसी किताबें बताएंगे, ऐसे ऐसे नुस्खे बताएंगे कि आप उनके चपेट में आ ही जाओगे। इन सब का कोई आप अलग अलग आइसोलेटेड इलाज नहीं कर सकते। इसका एक ही इलाज है, बीमार होने को तैयार ही मत रहो। आप बीमार होने को तैयार हो तो फिर आप गिनती नहीं कर पाओगे कि कितने तरीके के पैथोजेंस आप पर आक्रमण करने के लिए एकदम उतारू बैठे हैं। आपके भीतर एक इनकार होना चाहिए, ना होनी चाहिए। मुझे बीमार होना ही नहीं, इसी को कहते हैं नेति नेति। मुझे बीमार होना ही नहीं। अब कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु लगे होंगे लाइन लगा करके, उनके होंगे बड़े ऊंचे ऊंचे नाम। कोई फिलोसोफर है, कोई योगी है, कोई लेखक है, होंगे कोई, हम पे उनका असर नहीं होने वाला, पड़ता ही नहीं। और मजेदार बात क्या है, हमें पता भी नहीं हो कौन है। आपको उसी वायरस का तो पता चलता है ना जो आपको इन्फेक्ट कर दे। आपको पता है इस वक्त भी न जाने कितने वायरस हैं जो आप पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन आपको उनका पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रतिरक्षा शक्ति है उसने उनको परे ठेल दिया है, करी हटो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ऐसा होना चाहिए कि ये सब लोग और इनकी बातें और इनकी किताबें आपके मानसिक राडार में ब्लिप ही ना करें। जैसे कितने सारे वायरस होंगे जो अभी हमारे चारों ओर है, लेकिन हम उनका ना नाम जानते, ना हमें नाम जानना है, ना हमें उनका कभी पता चलेगा कि ये तो आया था मुझ पर आक्रमण करने के लिए, कभी पता नहीं चलेगा। वैसे ही दुनिया में ये सब कूड़ा कचरा पड़ा रहे, आपको इसका पता ही ना चले। ज़ेन में इसको कहते हैं नदी के पार निकल जाना बिना गीले हुए। नदी से निकल गए, पता भी नहीं चला कि पानी है, क्योंकि हम में कुछ ऐसा था जो उस पानी से कुछ मतलब नहीं रखना चाहता था। हम में कुछ ऐसा था ही नहीं मिट्टी जैसा कि उस पर पानी पड़ा गल गया। नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारे चारों ओर चल रहा है, हम उसके मध्य में हैं, बिल्कुल अस्पर्शित, कोई लेना ना देना।